नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री की जो यात्रा बांग्लादेश में हो रही है उसको लेके पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है उसको लेके इतना बवाल क्यों मच रहा है। लोग बार बार क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां मंदिर क्यों जा रहे हैं, बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि इसका प्रभाव मटुआ समुदाय पे पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं कि मटुआ समुदाय क्या है। देखिए, मटुआ समुदाय पश्चिम बंगाल की 4 बड़ी लोकसभा क्षेत्र पे असर डालता है और मटुआ समुदाय का जो आप कह सकते हैं घेराव है वो लगभग 30 असेंबली सेगमेंट्स में पड़ता है। मटुआ समुदाय हिंदुस्तान में दलित समुदाय का एक हिस्सा है। 1812 में इसकी स्थापना हुई थी। तब ना पश्चिम बंगाल था, ना ईस्ट बंगाल था, तब बंगाल था और उसका पार्टीशन हुआ जब हम लोग आज़ाद नहीं थे और उसके बाद 71 में देश बना। तो मटुआ समुदाय विभाजन के वक्त काफ़ी हद तक, मैं कहूँगा काफ़ी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान आ गया। उसके बाद 1971 में हिंदुओं का प्रोसिक्यूशन हुआ और उसके बाद काफ़ी एक बड़ा और हिस्सा आ गया। तो हुआ क्या कि इनको हर किसी को सिटीजनशिप नहीं मिली, वो तमाम राइट्स नहीं मिले, कुछ राइट्स मिले कुछ नहीं मिले। तो इनको लगा कि जो CAA है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जब वो क्रियान्वित होगा तो उनको तमाम लाभ मिल जाएंगे और उसके लिए उन्होंने दबाकर वोट किया भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अब गुस्सा इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने रूल्स फ्रेम नहीं किए हैं। अब वो रूल्स फ्रेम नहीं किए हैं तो वो तमाम सहूलियतें नहीं मिल सकती हैं। इसके बीच में प्रधानमंत्री जा रहे हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी है। अब वो उसके लिए वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन वो 27 तारीख को जाएंगे और कंडी ठाकुरबाड़ी, जो आप कह सकते हैं उनका स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर है मटुआ समुदाय का। अब वो वहाँ जाएंगे, फोटो खींचेगी, तो यहाँ लोगों का कहना है कि भाई इसका तो असर चुनाव पे पड़ जाएगा। लेकिन हमने भी कई लोगों से बात की, उनका कहना है भाई बांग्लादेश में चुनाव तो हो नहीं रहे और प्रधानमंत्री का एक अपना मैंडेट होता है और प्रधानमंत्री का ये मैंडेट होता है कि वो विदेश नीति पे कुछ भी कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री मंदिर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की जो पॉलिटिक्स है, प्रधानमंत्री का जो अपना पर्सनल प्रोजेक्शन है, वो जिसे हम कहें अनअपोलोजेटिक हिंदू, कि उनको इस बात का उनको कोई दिक्कत नहीं है कि अगर कोई बोले कि आप बड़े कट्टर हिंदू हैं, वो उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। कर्नाटक में जब वोट पड़ रहे थे आखिरी दिन, तब वो नेपाल में थे, तब वो मंदिर में दिखे। जब चुनाव जीते थे तो उनकी जो पहली यात्रा हुई थी नेपाल में थी, कोई एक शब्द नहीं बोले थे, पशुपतिनाथ मंदिर गए थे। उसके बाद जब 2019 के चुनाव हुए थे तो प्रधानमंत्री आखिरी दिन कहाँ गए? केदारनाथ गए, गुफा में उन्होंने एक दिन बिताया। ऐसा नहीं है कि वो केवल इस चुनाव के लिए मंदिर जा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। आडवाणी जी की भी यात्रा के पहले चरण में जो सारथी का काम किया था, जो रथ यात्रा हुई थी, वो नरेंद्र मोदी थे। राहुल गांधी की तरह नहीं कि 2019 के चुनावों से पहले उन्हें तिलक लगाया, जनेऊधारी ब्राह्मण हो गए, जब चुनाव हार गए तो वो सारी पॉलिटिक्स गायब हो गई। तो ये प्रधानमंत्री की पॉलिटिक्स का हिस्सा है, लेकिन इसको लेकर खूब बवाल मच रहा है और पश्चिम बंगाल में लोगों का मानना है कि इसको लेकर फर्क पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ये मुद्दा है, पर ये मुद्दा यूनिक मुद्दा इसलिए है क्योंकि ये दूसरे देश से जाके जुड़ गया है। तो ऐसी और तमाम खबरें हम आपके पास और लाएंगे पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष।